हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं 8वीं क्लास के एनसीईआरटी जो नए बुक आया है, इससे पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के विषय में। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं प्रश्नावली 2.1 के विषय में, और उसमें समीकरण को हम बताए थे, बेसिक से हम बताए थे, जीरो से बताए थे। तो आप अगर प्रश्नावली 2.1 अगर क्लास नहीं देखे हैं इससे पहले वाला वीडियो, तो आगे इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए, और इसके बाद आप प्रश्नावली 2.2 को देखिएगा, तो आपको ज्यादा अच्छा से बेहतर में समझ में आएगा। तो आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 2.2, जिसका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको है x/2 माइनस 1/5 बराबर में x/3 प्लस 1/4। तो पहला क्लास में हम बताए थे कि ABCD के अक्षर जो होता है उसको चर पद कहते हैं, और जो अंक होता है उसको अचर पद कहते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि चर पद को एक बगल करना, यानी ABCD को एक बगल करना है, और अचर पद को एक बगल करना, यानी जिसमें सिर्फ अंक रहेगा उसको एक तरफ कर लेना है। तो देखिए, ई जो है चर पद है, और ये आपको चर पद है क्योंकि ये दोनों में x लिखा हुआ है। तो ये दोनों के हम सबसे पहला काम यही है कि दोनों के एक बगल कर दे। आप देखिए यहाँ बराबर के चिन्ह है, एगो बराबर के बाया बगल है, एगो दाया बगल है, ठीक है ना। तो आपको पहले क्या करना है कि ये दोनों को एक बगल कर लेना, सबसे पहला काम। जिसको साइड चेंज करते हैं उसका चिन्ह भी चेंज हो जाता है। तो आप इसको करिएगा तो ये आपको हो जाएगा x/2, और ये देखिए प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में x/3। अब दोनों x वाला लिखा गया, उसके बाद बराबर के चिन्ह दे लीजिए। बराबर के जो पहले से अंक वाला है उसको आगे लिख लीजिए। तो 1/4 पहले से है तो पहले लिख लेंगे। अब देखिए 1/5 जो है वो बराबर के आपको बायां पक्ष में दिखाई दे रहा होगा, आई आपको इसको लिखना है कौन सा है, दायां पक्ष में लिखना है। तो इस तरफ देखिए 1/5 माइनस में, यानी घटाव के चिन्ह है, तो इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1/5, क्योंकि ये माइनस है, साइड चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ माइनस है तो इसको भिन्न के घटाव बना लेना है, और यहाँ प्लस है तो इसको भिन्न के जोड़ बना लेना है। बिल्कुल आप आराम से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो क्वेश्चन जो भी है पूरा के पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो ये घटाव के चिन्ह है तो घटाव बना लेंगे। घटाव बनाने के लिए आप क्या करिएगा कि हर को एलसीएम निकालते हैं, तो 2 और 3 के एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 के एलसीएम हो जाएगा 3 दूना 6। 2 से 6 कटेगा, 2 तिया 6 3 बार में, तो 3 गुना x करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3x। ठीक है, भिन्न के जोड़ में यही होता है। जैसे आप भिन्न के जोड़ सीखे होंगे कि 3/2 लिखा हुआ है सर, और 5/6 लिखा हुआ है। 2 6 के एलसीएम कितना होगा, तो 2 तिया 6 नहीं होता है तो इसे निकाल के दिखा देते हैं। 2 से 2 एक बार में, 2 तिया 6 3 बार में, 2 गुना 3 करेंगे 3 दूना 6, तो 6 लिख दिए। अब नीचे वाला चीज को देखा जाता है कि के बार में कटेगा, तो 2 से 6 कितना बार में कटता है, तो 2 तिया 6 3 बार में कटता है, तो इसमें हम गुना कर देंगे कितना से, 3 से, तो आपको हो जाएगा 3 तिया 9। फिर जोड़ 6 से 6 के बार में कटता है, तो 6 से 6 कटता है एक बार में, तो इसमें गुना कर देंगे 1 से, अब 5 गुना 1 करेगा 5, और यही जोड़ के हो गया 9 5 14/6, काटता है तो काट लीजिए, 7/3 आपको आंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ करेंगे, 2 तिया 6 3 बार में कटता है तो 3 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 3x। घटाव के चिन्ह घटाव दे लीजिए। 3 से 6 कटेगा, 3 गुना 6 2 बार में, तो 2 गुना x करिएगा तो ये हो जाएगा 2x। अब बराबर के चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह ले लीजिए। 4 और 5 के एलसीएम निकाल लीजिए, तो 4 5 के एलसीएम होता है 4 5 20। 4 से 20 कटेगा 5 बार में, तो 5 गुना 1 करिएगा तो हो जाएगा 5 प्लस 5 से ही कटेगा 4 बार में, तो 4 5 20 4 बार में, 4 गुना x करिएगा 4, 3x में से 2x चल जाएगा तो 1x बचता है। 1x नहीं लिखा था, इसको x को ही हम 1 पढ़ते हैं,
तो 3x में से 2x चल जाएगा तो 1x बचेगा, और 1x को 1x नहीं लिखते, खाली x लिखेंगे, इसी को 1 भी पढ़ते हैं। बटा में 6 है तो 6 लिख लीजिए, बराबर इन्हें कर लीजिए जोड़, तो 5 है 4 हो जाएगा 9, बटा में 20 है तो 20 लिख लीजिए। नीचे से नीचे वाला कटता है तो काट सकते हैं, दू से कट रहा है तो दू से काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 से कट जाएगा, 2 2 को 20, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, x गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, बराबर 9 गुना 3 करिएगा तो 9 तिया 27, तो 10x बराबर 27 हो गया, तो x बराबर ही आपका आंसर हो गया 27 है, जो x के गुणांक रहता है वो आ जाता है बटा में, आपको आंसर हो गया x बराबर 27 बटा कितना 10। ये आपको पहला क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले वाला वीडियो जो था 201 में, इसमें मेरा एक दोस्त है जो कमेंट किया था, स्टूडेंट तो नहीं है, मेरा बैचलर है, मेरा दोस्त है, तो हो सकता है वो वीडियो देखा होगा या उसको कोई रिश्तेदार वीडियो देखता होगा, तो हमको कमेंट किया था कि थोड़ा सा जो बताते हैं उसको रफ करने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो देखिए ये वीडियो है, इसमें आपको वीडियो रोक के और आपको उतार लेना है, और हम आपको उतारने के लिए देंगे तो कितना देर से ही टाइम दे ताकि आप उतार लें। तो कुछ नहीं करना है, जैसा ही आपको बता दिए, या तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको है n बटा 2 माइनस 3n बटा 4 प्लस 5n बटा 6 बराबर 21। अब इसमें देखिए, इसमें आपको n वाला जो है वो चर पद हो गया, और ये सब बराबर की बगल देल है, और जो एक अचर पद है यानी सिर्फांक वाला है उसको बराबर के ही बगल लिख दिया है। तो ये हिसाब आपको इससे हल्का है, क्योंकि इसमें एने ओने करना नहीं, आपको पहला ही सीसर याद दिया है, चार पद ही बगल अचर पद इस पर, तो इसको हम हल कर लेते हैं। 2 4 6, 2 4 6 के एलसीएम आपको हो जाएगा 12, ठीक है। 2 से 12 कितना बार में कटेगा? तो आप जानते होंगे कि 2 से 12, 2 छक्का 12, 6 बार में कटेगा। 6 बार में कटा तो इसमें 6 से गुना कर लेंगे ऊपर वाला में, तो 6 गुना n करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 6n, माइनस के चिन्ह है माइनस दे लीजिए, 4 से 12 कट जाएगा आपको, 4 या 12 3 बार में, तो इसमें 3 से गुना कर लेना है, और 3 गुना 3 करेंगे तो 3 तिया 9n हो जाएगा, प्लस 6 से 12 कटेगा, 6 दूना 12 2 बार, तो इसमें 2 से गुना कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10n, बराबर n कर लीजिए आप 21। अब बटा में इसको 1 मान लीजिए, क्योंकि इस तरफ बटा में है तो इसको भी हम क्या करते हैं बटा 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, ई देखिए जोड़ में है, ई जोड़ में है, लेकिन ये घटाव में है, ये दोनों जोड़ वाला के जोड़ लेंगे, ठीक है, जोड़ के इसको घटा देंगे। तो आगे जोड़ लीजिए, 10n में 6n जोड़ेंगे तो 10 में 6 16n हो जाएगा, अब माइनस ये हो जाएगा 9n बटा में 12 बराबर में हो जाएगा 21 बटा 1। अब 16 में से 9n घटा दीजिए, तो 16 में से 9 जाएगा तो आपको बच जाएगा 7, और n लिख दीजिएगा, यानी 7n बटा में आपको हो गया 12, अब बराबर इस तरफ हो गया 21 बटा 1। तिरछा तिरछी गुना हो जाता है लास्ट में, तो 7n में 1 से गुना करिएगा तो आपको हो जाएगा 7n बराबर 21 गुना 12 करिएगा तो 12 का एक बार पढ़िएगा तो 12, 12 के 2 हाथ में 1, फिर 12 का 2 बार पढ़िएगा तो 12 दूना 24, एक हाथवा वाला 25, यानी हो जाएगा 252। 7n बराबर 252, तो आप निकाल लीजिए, n बराबर हो जाएगा 252 बटा 7। ये आपको आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो पहला दूसरा, या तो वीडियो रोक के आप इसको उतार लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन से पहले पहला और दूसरा क्वेश्चन को मिटाना होगा, ठीक है। तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको x प्लस 7
ठीक है। x प्लस 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है 5x/2। तो इसमें आप देखिए x वाला को आगे एक बगल कर लीजिए बराबर की ई बगल, तो ई एक्स के आगे लिख लेते हैं, तो एक्स इस तरफ पहले से है तो इसको लिख लेंगे, फिर ई भी बराबर की साइड पहला ही से तो माइनस है तो माइनस से लिखाएगा 8x/3। लेकिन ये देखिए ये जो है बराबर के इस तरफ है, यानी दाहिने बगल है, तो दाहिना साइड से इसको बाएं साइड ले जाएंगे, तो इस चिन्ह यदि माइनस के है तो ये आपको हो जाएगा प्लस में। अगर प्लस के चिन्ह रहता तब माइनस कर लेते। अब ये तीनों एक्स वाला लिख लिए और तीनों चार पद लिखा गया, तो इसके बाद हम बराबर के चिन्ह दे देंगे। देखिए चार पद को बराबर की इस साइड ही लिखने की कोशिश करिएगा, तब पहले से जैसे वैसे ये भी माइनस में है, आई दाया बाया साइड है तो बाया साइड माइनस के माइनस से, क्योंकि इसका साइड चेंज नहीं हुआ, साइड चेंज हुआ है इसका, तो ये माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस। बराबर की इस तरफ अचर पद लिख लेंगे, तो 17/6 है, 17/6 के हम आगे उतार लेते हैं, जैसे वैसे ही उतर जाएगा। अब देखिए 7 एगो अचर पद इस तरफ है, अचर पद, तो ये प्लस में है, लेकिन 7 को इसको मेरे साथ एक्स नहीं है, तो इसको हमको इस तरफ लाना होगा, यानी बराबर के दाहिना साइड। तो इस तरफ यदि प्लस में है तो ये साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। अब ध्यान दो, ये बट्टा में है, ये बट्टा में है, तो इसको भी हम बट्टा 1 मान लेते हैं। बट्टा 1 हम किसी भी संख्या में मान सकते हैं, चर या अचर पद में, क्योंकि 1 से भाग देने पर उसका मान नहीं बदलता है। ठीक है। अच्छा इस तरफ भी देखिए 6 बट्टा में है, तो इसका कुछ बट्टा नहीं है, तो इसको भी हम 1 मान लेंगे। अब इसको जो भी भिन्न के जोड़ घटाव करना है कर लेना है। 1 3 2 के एलसीएम आपको 6 हो जाएगा। 1 से 6 बार में कटेगा, क्योंकि 1 का 6 बार पढ़ेगा तो 6 आएगा, तो इसमें 6 से गुना करेगा क्योंकि 6 बार में कट रहा है। माइनस है तो माइनस के चिन्ह, 3 दूना 6 2 बार में कटेगा, तो इसमें 2 से गुना करना है, तो 8 का 2 बार करेंगे तो 8 दूना 16x, फिर प्लस है तो प्लस कर लो बाबू, 2 तिया 6 3 बार में कटेगा, तो इसमें 3 से गुना कर लेना है, तो 5 तिया 15x हो जाएगा। ठीक है, इतना बराबर। इस तरफ कर लीजिए 6 1 के एलसीएम 6 से 6 एक बार में, तो 17 का 17 हो जाएगा, माइनस 1 से 6 बार में कटेगा, तो 7 में 6 से गुना करेंगे तो 7 का 42। अब क्या करना है कि ये जोड़ में है, ये जोड़ में है, लेकिन ये घटाव में है, तो दोनों जोड़ वाला के जोड़ लेना। तब 15 6 जोड़िएगा तो 15 6 आपको हो जाएगा 21 एक्स, आई 16 माइनस में जिसको लिख लेते हैं -16x बटा 6 बराबर, इस तरफ करिएगा तो 17 में से 42 घटेगा, 17 में से 42 कभी नहीं घटेगा, क्योंकि 17 कम है, जरा घटाना है, ये ज्यादा है, तो नहीं घटेगा। तो आपको क्या करना है, उल्टा घटा देना, 42 में से 17 को घटा देना, और उल्टा घटाते हैं तो चिन्ह पड़ जाता है माइनस के। ठीक है। अब घटा लीजिएगा तो एक पैंचा लीजिएगा 12, 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12 यानी 5 बचेगा, ये एक पैंचा दे दिया तो 3 हो गया, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी इस तरफ आपको आ जाएगा घटा के -25। अब बटा में कितना हो जाएगा 6। अच्छा ये 6 से 6 नीचे वाला काट सकते हैं, एकदम बिल्कुल कटेगा, क्योंकि नीचे से नीचे कटता है, और दोनों में 6 6 तो 6 से 6 कट जाएगा। अब 21 में से 16 घटा लीजिए, तो 21 में से 16 जाएगा तो आपको बचेगा 5x बराबर, यानी -25 हो गया। 5 से 25 कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 से 25 कितना बार में 5 बार में, यानी आपको आंसर हो गया x बराबर -5। देख लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 3 को हल कर लेना है। ठीक है, अब इसका देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 आपका है x -5, ये पूरे का बट्टा में है 3 बराबर x -3 और इसका बट्टा में है 5। ठीक, तो देखिए ये दोनों के बट्टा, ये दोनों के बट्टा, ये ज्वाइंट, ये एने ओने नहीं होगा। ठीक है ना, इसको हम आगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, बराबर के चिन्ह रहता है,
तो ऊपर वाला से नीचे वाला में गुना, नीचे वाला से ऊपर वाला में गुना होता है। तो गुना कर लेंगे, 5 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 5 में x से गुना करेगा तो ये हो जाएगा 5x, माइनस है तो माइनस दे दो, 5 गुना 5 करिएगा तो ये हो जाएगा 5 25 बराबर। अब यहां से यहां कर लीजिए, 3 गुना x करिएगा तो ये हो जाएगा 3x, माइनस 3 गुना 3 करिएगा तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब देखिए ये 4 पद है, ये 4 पद है, तो दोनों के एक बगल कर दो। ये छोटा दोनों क्या करता है कि एगो ई बगल चल जाके बैठ गया, एगो ई बगल बैठ गया, तो दोनों के एक बगल कर लेना। तो 5x, 3x इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है, क्योंकि प्लस में बराबर। -9 है तो -9 लिख लीजिए। आई 25 देखिए माइनस में तो इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 25। 5 में से 2 जाएगा तो कितना, 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2x बचेगा बराबर। 25 में से 9 घटा लीजिएगा तो इस तरफ आ जाएगा आपको 16। 9 में से 25 नहीं घटाना है, प्लस में 25 है, माइनस में 9 है, यानी 25 में से 9 घटाना, तो 25 में से 9 जाएगा तो आपको 16 बच जाएगा। 2 से आपको 16 आराम से कट जाएगा, 2 8 16, यानी इस तरफ आपको बच गया 1, सब बराबर आ गया 8। ये आपको आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आप वीडियो रोक के उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 3t माइनस 2 बटा 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा 3 बराबर 2 बटा 3 माइनस, ठीक है। आप क्या करिए कि टी वाला को ई बगल ले आए, ठीक है ना, तो इसको आगे ले उतार लेते हैं हम। 3t माइनस 2 बटा 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा 3। अच्छा टी इस तरफ देखिए बराबर के अभी दाहिना बगल है ना, लेकिन हमको लिखना है बायां तरफ, तो ये माइनस में तो इस तरफ आएगा तब प्लस में हो जाएगा बराबर में, आपको बच जाएगा 2 बटा 3। ध्यान देना, इसको बटा है, इसको बटा है, तो अभी पिछला क्वेश्चन में बताए थे इसको बटा के हम कितना मान लेंगे, एक हम कोई के भी बटा में मान सकते हैं, ठीक है। अब इसका भिन्न के जोड़ घटाव जो भी है कर लेना है। तो 4 3 2, 4 3 1 कैल्शियम हो जाएगा 4 तिया 12, 4 से 3 कटेगा 4 तिया 12, 3 बार में 13 में 3 से गुना करेगा तो 3 गुना 3 करेगा तो 3 तिया 9 टी, माइनस 3 गुना 2 करेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है बाबू, माइनस के बाद वाला जो रहता है उसको चिन्ह चेंज हो जाता है, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाता है, इसलिए इसको हम एक कोष्ट में लिखेंगे, यानी माइनस को माइनस उतार लेते हैं, एक बाद कोष्ट में लिख देंगे। 3 से 12 के बार में कटेगा तो 3 चौके 12 4 बार में कटेगा, तो इसमें 4 से गुना कर लेना है। तो 4 गुना 2 करिएगा तो 4 दूना 8 टी प्लस 13 में 4 से गुना करिएगा तो 4 तिया 12, फिर इसके बाद प्लस है 1 से 12 बार में कटेगा तब 12 गुना टी करेगा तो ये हो जाएगा 12 टी, ठीक है, बराबर इन्हें हो गया 2 बटा 3। आगे करिएगा, इसको इच्छा है तो काट लीजिए, 2 से 12, 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौके 12 4 बार में कटेगा, तो इसको आप काट लीजिए 4 बार में, ठीक है, 4 बार में काट लेते हैं। अब आपको ये हो जाएगा 9 टी, यहाँ कुछ नहीं बचा बाबू, या 3 से 3 एक बार में, 3 से 12 कट गया, 3 चौके 12 4 बार में, तो 9 टी माइनस 6, ये देखिए यहाँ माइनस के चिन्ह है लेकिन ये कुछ चिन्ह नहीं है, तब प्लस में ही है, तब माइनस है प्लस, तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 8 टी। फिर देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ 12, आई प्लस 12 टी के 12 टी, अब बराबर तिरछा तिरछी गुना, यानी नीचे वाला से ऊपर वाला गुना करके भी लिख सकते हैं, तो 4 गुना 2 कर लीजिएगा तो 4 दूना 8, ही नीचे 4 है इन्हें 2 है, और यहाँ कुछ ना बचा तो 1 है, तो 1 से 13 में गुना करेंगे तो सब यही ना रह जाएगा बाबू, तो इसको गुना कर लेना, 4 गुना 2 यानी 4 दूना 8 हो जाएगा।
अभी टी टी वाला को एक जगह कर, तो ये हो गया 9T, ठीक है। आई प्लस वाला के आगे लिख लेते हैं, प्लस 12T, आई वो टी ई है माइनस 8T, बराबर में 8 की 8। अंक वाला सब ऊ बगल कर दो, तो ये 6 देखिए माइनस में, तो इस तरफ जाएगा तब प्लस में, 12 माइनस में, इस तरफ जाएगा तो ये भी हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 और 10 22, यानी 12 9 21 हो जाएगा, ठीक है ना। 21 में से 8 घटा लें, तो 21 में से 8 घटाइएगा तो 11 में से 8 जाएगा 3, यानी घट का जाएगा 13, यानी यहाँ आपको आ जाएगा 13T। या एक लाइन आगे कर लीजिए, 12 में 9 जोड़िएगा तब 12 9 21T, अब बराबर, यानी जोड़ लीजिएगा तब 12 8 20 अच्छो 26 हो जाएगा। सॉरी सॉरी, तेरा में फिर 8T माइनस भी करना है ना, क्योंकि ये दोनों के तो जोड़ लिए 12 9 21, लेकिन ये 8 को घटाए नहीं ना, तो 8T लिखना होगा, बराबर यानी हो जाएगा जोड़ के 26। 21 में से 8 चल जाएगा तो आपको बच जाएगा 13T, अब बराबर हो जाएगा 26। 13 से 26 कट जाएगा, 13 दूना 26 दो बार में, यानी आपको आंसर हो जाएगा T बराबर कितना, इन्हें कट गया तो T बच गया, इन्हें काट के 2 आ गया, यानी T बराबर 2 आपको आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका है m माइनस 1 बटा 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एम वाला के सब के एक बगल कर लो, तो ये m के m लिखा जाएगा, ये माइनस है, अच्छा ये बट्टा में है तो एक रो हम बट्टा 1 मान लेते हैं, माइनस ये आपको हो गया m माइनस 1 बटा 2। ये देखिए माइनस में है, बराबर के अभी दाहिना बगल है, यानी दाहिना हाथ की तरफ है, तो इसको ले आना है बाया तरफ, यानी बराबर के ही बगल लिखेंगे। तो ये घटाव में है, ये हो जाएगा आपको कुछ में जोड़ में हो जाएगा, यानी प्लस में। तो प्लस में आपको हो जाएगा m माइनस 2, अब बट्टा में हो जाएगा कितना 3, ठीक है, m माइनस 2, ठीक है ठीक है। अब बराबर m आपको बच जाएगा 1। अब इसको भिन्न के जोड़ घटाव कर लीजिए, 1 2 3 कैल्शियम हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 से 6 बार में तो 6 गुना m करेगा तो ये हो जाएगा 6m, माइनस 2 गुना 3 करेगा तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, अच्छा माइनस के बाद वाला को पोस्ट में लिख लेना है, क्योंकि चिन्ह चेंज होता है, ये ध्यान देगा, अगर ये माइनस है एक ऊपर 2 गो है तो उसको पोस्ट में लिखना है, नहीं लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, न तो ध्यान देना है कि माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस कर ले, ठीक है ना। 2 तिया 6 3 बार में कटेगा, तो 3 गुना m करेगा तो ये हो जाएगा 3m, माइनस 3 गुना 1 करेगा तो ये हो जाएगा 3, फिर प्लस 3 दूना 6 दो बार में कटेगा, तो 2 गुना m करेगा तो 2m, एक रो में 2 से गुना करेगा तो 2 दूना 4 बराबर 1। तो ये प्लस इसके आगे, इसलिए इसको कोष्ट में लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जेकर आगे माइनस रहेगा ओकरा कोशिश करना है कि कोष्ट में लिख ले, ठीक है ना। अब कोष्ट में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि माइनस अगर आगे लगल है तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 6m, ये माइनस एक अंदर प्लस है तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 3m, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3, फिर प्लस हो गया 2m माइनस 4 हो गया बराबर 1, इन्हें बट्टा में लिख लो 6 है तो 6। अच्छा ये बाबू बराबर में 1 है, इसको 1 बट्टा 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये बट्टा में थे भी बट्टा कर लेते हैं। अब m वाला को एक जगह कर लो, तो हो गया 6m, जोड़ वाला क्या आगे लिख लेते हैं 2m, घटाव हो गया 3m, कोई दिक्कत नहीं 3m, और अंक वाला को एक साथ कर लो, तो प्लस 3 माइनस 4 हो गया, बट्टा में 6 बराबर 1 बट्टा 1, ठीक है। अब 6 में 2 जोड़ लेना, तो 6 2 8, 8 में 3 चल जाएगा तो 5 बचेगा, यानी हो गया 5m, और 3 में से 4 जाएगा यानी
कम में से ज्यादा घटाना है तो माइनस के 3, 3 में से 4 जाएगा तो ये, अब बट्टा में 6 हो जाएगा बराबर 1/m। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, 1 गुना 5m करिएगा तो ये आपको हो जाएगा 5m, 1 गुना 1 करिएगा तो हो जाएगा 1, और 6 गुना 1 करिएगा तो हो जाएगा 6। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं या यही देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 को उस तरफ कर देना है तो ये हो जाएगा 5m बराबर, 5m बराबर हो जाएगा, ध्यान देना है ये इतना पहले से बनाया हुआ है, 5m, इसके बाद बराबर के चिन्ह दे लेना है 6, आइए देखिए 1 माइनस में इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी 5m बराबर हो गया 6 1 7, तो m बराबर आपको हो जाएगा 7 बटा कितना 5। इस प्रकार से आपको ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। और पहला में मात्र 1 से 6 तक ही क्वेश्चन था, तो इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे 7 8 9 और 10, 4 क्वेश्चन और है, तो ये 4 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बता देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे प्रश्नावली 2.2 में एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।